का स्वागत करता हूं। गाजीपुर बॉर्डर पे आए हुए हैं हम, और जो किसान एकता मंच गाजीपुर दिल्ली है उसके सामने हम खड़े हुए हैं। हमारे साथ मेहमान, हमारे किसान भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे बातचीत करते हैं आगे किस तरीके से आंदोलन को तेज करने का प्रयास करेंगे। तो सर, स्वागत है हमारे शो में आपका जी। मैं शुरुआत करूंगा हमारे किसानों का शान अभिमान जय जवान जय किसान के नारे के साथ में जी। जिस प्रकार से हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी साहब ने आज लोकतंत्र की हत्या की है, उससे बड़ी शर्मनाक बात आज नहीं हो सकती। शर्मनाक बात क्या नहीं हो सकती, क्योंकि आज जिस प्रकार से उन्होंने भारत को, जो धर्मनिरपेक्ष देश है जिसमें सभी धर्मों के लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उनको आपस में लड़वाने का काम कर रहे हैं। देखो, जो जवान है वो बॉर्डर पे मर रहे हैं, जो किसान है वो आप सब लोग आपके सामने आज 70वें दिन किस प्रकार से मर रहे हैं। इस आंदोलन में आपस में जवान और किसान मर रहे हैं एक तरीके से। यह सब जो आप बता रहे हो 26 जनवरी को जो प्रायोजित कार्यक्रम था, जिस देश का लाल किला, जो तिरंगा हमारी शान है अभिमान है, और आप सब लोग देख भी सकते हैं वो तिरंगा झंडा सबसे ऊपर था, है और रहेगा। दूसरी बात, जो झूठ के पुलिंदे हैं जो 15 लाख लोगों के खाते में डालने वाले थे, जो सच्चाई है सबके सामने आ चुकी है। हम ये बोल रहे हैं भी हमारे किसानों को आज आतंकवादी घोषित कर दिया है, सरदारों को खालिस्तानी घोषित कर दिया है। हम ना खालिस्तानी हैं ना किसान आतंकवादी हैं, हम सब लोग हिंदुस्तानी हैं, और जो तिरंगा है वो हमारी आन बान शान है। जिस लाल किले पे कोई परिंदा पर नहीं मार सकता, अरे शर्म आनी चाहिए। ये लोग जिस प्रकार से लोगों को दिखाना चाहते हैं कि निशान शाही फहरा दिया, अरे उनको क्या बताएं तिरंगा हमारे लिए क्या है। जो आगे आने वाले समय में आंदोलन को किस प्रकार से तेज करने वाले, आने वाली 6 तारीख को पूरे भारत के अंदर शांति प्रिय तरीके से चक्का जाम किएगा। और आपसे मोदी सरकार, आज एक किसान का बेटा आपसे हाथ जोड़ के अपील करता है किस बात के लिए, जो आपने ये खड्डे खोदे हैं, ये तार लिखे हैं। पुरानी कहावत है, जो गड्ढा खोदता है वो उसमें गिरता है, तो आप तो जब खोदा तब उसी टाइम गिर गए थे। अरे इससे शर्मनाक बात आज क्या हो सकती है। 80 साल के बुजुर्ग जिनको हम एम्बुलेंस की जरूरत होती है, वो रास्ते आज आपने बंद कर दिए। आप लोग क्या दिखाना चाहते हैं हम किसानों को भी आम लोग परेशान हो, आम लोग इस किसान आंदोलन की वजह से परेशान हो। अरे हम किसी को परेशान नहीं करना चाहते। और यदि देश के जवान और किसान जिनको आज आप आपस में लड़वाना चाह रहे हैं, जो पुलिस वाले हैं वो हमारे जवान, हमारे भाईचारे को आपस में आप लड़वाना चाहते हैं, हिंदू को मुस्लिम से सिख ईसाई को, अरे शर्म आनी चाहिए। ठीकरी बॉर्डर पे जो जिस प्रकार आपने एम्बुलेंस में RSS के गुंडे भेजे थे, शर्म आनी चाहिए। 26 जनवरी की वो काली रात, हाँ गाजीपुर की बताना चाहूँगा, 26 जनवरी की वो काली रात, वहाँ पे अभी सुरेश त्यागी जी ने मेरे को सारी बताई, वो मैं आपको मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ। 26 जनवरी की वो काली रात, जिस प्रकार यहाँ पे विभत्स प्रशासन द्वारा नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के द्वारा तानाशाही किया गया, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। उस काली रात को हमारे राकेश टिकैत जी के ऊपर उन्होंने अरेस्ट करने का प्रयास किया। हमारे जो सिख भाई थे उन पे झूठा आरोप लगाकर, तिरंगे के अपमान का आरोप लगाकर 307 के मुकदमे झूठे दर्ज करके गिरफ्तार करने का प्रयास किया। तब हमारे आदरणीय राकेश टिकैत जी ने कहा मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा, लेकिन जो मेरे साथ देश का युवा किसान जवान जो खड़ा है उनको आप शांति से घरे चले जाने दो। लेकिन मोदी सरकार ने क्या किया, RSS के गुंडों ने क्या किया, उस दिन उन्होंने यहाँ पे आके स्टेज पे चढ़ के मुर्दाबाद के नारे लगाए, किसानों को उन्होंने आतंकवादी कहा, सिखों को खालिस्तानी कहा। एक बात और बताना चाहूंगा, धार्मिक नारे लगाए जा रहे हैं, अल्लाह अकबर के नारे लग रहे हैं। ऐसा काम क्यों करवा रहे? ये कानून वापस करवाओ। यह जो काला कृषि कानून है इसको आपको वापस लेना पड़ेगा। आपको मीडिया के माध्यम से मैं एक बात बताना चाहूँगा, यहाँ पे वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह भी होगी, अल्लाहू अकबर भी होगा, जय जवान जय किसान भी होगा, जो बोले सो निहाल भी होगा, और हिंदुओं का जय बजरंगबली भी होगा। लेकिन जिस प्रकार से आज आप लोगों ने हमें आपस में लड़वाने का काम आपने किया था, आज देश का युवा किसान जाग चुका है। 70 साल तक आप लोगों ने खून चूस लिया। आप लोगों ने आज तक जो किसानों के फसलों का भाव 1700 रुपये क्विंटल कणक बिक रही है, आपकी हर इंसान की तनख्वाह बढ़ गई। आज डीजल बढ़ गया, पेट्रोल बढ़ गया, हर चीज बढ़ गई। हमारी तनख्वाह 100% जो फसलों का भाव था हमें मिलना चाहिए था, MSP पे जो हमें फसलों का भाव मिलना चाहिए था, हमारी लागत आज बीज बोते हैं उससे ज्यादा है।
और मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, हम वो किसान हैं जो देश का अन्नदाता पेट भरता है। और आप बोलते हो ना हम किसान आतंकवादी हैं, तो आप हमारी कणक खाना छोड़ दो, हम आतंकवादी हैं, हम आतंकवादियों की कणक क्यों खाते हो? आप जो मुसलमान लोग हैं उनको आपने पाकिस्तानी बोला। अरे ना हम पाकिस्तानी हैं, ना हम आतंकवादी हैं, ना हम खालिस्तानी हैं, हम सब लोग हिंदुस्तानी हैं। और हिंदुस्तानी होने के साथ साथ ही जो 26 जनवरी ने आपने कर्तव्य किया वो सच्चाई सबके सामने आ सके। हमारे पास में हमने एक किसानों की IT सेल बनाई थी, वो सच्चाई सबके सामने आ सके, इसलिए आप लोगों ने इंटरनेट बंद कर दिया। अरे आप मोबाइल बंद कर दोगे, इंटरनेट बंद कर दोगे, जब तक हमारी सांस चलेगी हम राकेश टिकैत का एक आंसू गिरेगा वहां हमारा खून गिरेगा। स्वतंत्र पत्रकार है, उनको दबाया जा रहा है। भी तो बंद कर दिया इन लोगों ने किसान एकता का, उसकी बोलो। और एक बात और बताना चाहूंगा मैं आपको, मोदी जी आप हमारा फोन बंद कर दीजिए, हमारा नेट बंद कर दीजिए, हमारे साथ आप क्या अत्याचार करोगे, हमारा सर फोड़ दोगे, हमें गोली मार दोगे, लेकिन अब देश का युवा है वो जाग चुका है, वो जाग चुका है। आज वो जो 70 दिन से पप्पा की दाढ़ी नहीं बनी, ये देखो। देश का जो युवा है वो जाग चुका है। जब 70 साल तक आप लोगों ने हमारा खून चूस लिया ना, अब देश का युवा जाग चुका है। आने वाले समय में काले तीनों कृषि कानून आपको वापस लेने पड़ेंगे और MSP पे गारंटी भी देनी पड़ेगी। और आने वाले पूरे भारत के जो किसान है वो एक हो चुके हैं, हम आने वाले समय में टोल टैक्स भी नहीं देंगे। सर मोदी जी का कहना है कि जो अभी जो बजट आया है, केंद्र सरकार का जो बजट आया है उसमें गाँव और किसानों की बात करी गई है, जो बिल्कुल झूठ बोलते हैं। मैं हम अब सब एक सेकंड, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जो मोदी जी ने तो हमको ये भी बोला था भाई 15 लाख किसानों में आएंगे, 15 लाख किसानों के, इनको भी बोलने देंगे, 15 लाख किसानों के खाते में आने का भी बोला था। कहाँ पे है बताओ? हमें कर्जायती किया जा रहा है प्राइवेट बैंकों के द्वारा, रेलवे बेच दी। आज के समय में अरे आप उद्योगपतियों के लोन माफ कर रहे हो, हमारे किसानों के भी तो कर दो। 2-2 हजार रुपए खाते में डाल के आप हम किसानों को खरीदना चाहते हैं। 2 हजार रुपए की एक दिन में मेरा किसान का बेटा एक बीड़ी पी जाता है। हमें आप क्या दर्शाना चाहते हो? 2 हजार रुपए क्या होता है? 2 हजार रुपए में 3 सिलेंडर नहीं आते। उनका कहना है सबका साथ सबका विकास। बिल्कुल नहीं, मोदी जी मन की बात करते हैं, मोदी जी मन की बात करते हैं। हम किसानों को मन की बात नहीं चाहिए, हम किसानों को काम की बात चाहिए। देश के युवाओं को रोजगार चाहिए, किसानों को फसलों का भाव चाहिए, लेकिन जो मजदूर है उनको हक, उनका हक चाहिए। लेकिन हम जो सबका साथ सबका विकास था, आज ये जो नारा दिया था मोदी जी ने, मन की बात करते हैं, काम की बात बिल्कुल ही नहीं करते। और मोदी सरकार ने जिस प्रकार आज लोकतंत्र की हत्या की है, सुप्रीम कोर्ट की आज के समय में जिस प्रकार हत्या की है, अब आप क्या कहना चाहेंगे सर? हम यूँ कहना चाहेंगे कि जैसा नु कह रहे हैं ना कि हमने किसानों को वोट दिया और सबका साथ सबका विकास। किसान सम्मान निधि दी जा रही है, 500 रुपए दिए जा रहे हैं। अंबानी 60 और अडवाणी 60 और मोदी 60, अमित शाह 60। गन्ना पेमेंट जो एक फैक्ट्री है, 14 दिन का वादा था, 14 महीने हो गए। सुन जो एक फैक्ट्री है पूरी यूपी में, मुझे एक ही फैक्ट्री का पता, और का तो किसी का पता नहीं। टिकुल्ला फैक्ट्री जो है वो तो पेमेंट बरकरार दे रही है, और जितनी भी फैक्ट्री यूपी में है, कोई भी फैक्ट्री पिछले साल का जो पैसा है वो भी अभी वो भी पड़ा है। इस साल का तो नाम ही नहीं। इस बात में कहते हैं किसी भी किसानों के हित नहीं, किसानों के हित में है। जब किसान मानते नहीं है तो तुम्हें मतलब क्या है इस चीज का? और बिहार में ये कानून लागू कर दिया, 800 रुपए मक्का है बिहार में। मतलब क्या है? बिहार में 800 रुपए क्विंटल मक्का है, जो ये कानून लागू कर दिया वहाँ पे। मतलब क्या है इस चीज का? क्या किसानों का किसान मान नहीं रहे, तब का मतलब क्या है? 500 रुपए दे रहे हैं, 500 रुपए में एक सिलेंडर नहीं आता। 70 दिन दाढ़ी नहीं बनी हमारे पापा की, दिखा भैया 70 दिन दाढ़ी नहीं बनी हंसी है। मतलब क्या चीज का? आप जो भी पूछेंगे मैं उसी का जवाब दूंगा। आप मेरे से आंदोलन को किस प्रकार से तेज करने वाले हैं आप? देखो, आंदोलन को इस प्रकार से हम तेज करेंगे, जो हमारे मौसम आने वाला है सर। हाँ, जो हमारे राकेश टिकैत, भाई एक बोलो रे, राकेश टिकैत जी हैं, उसके निर्देशानुसार हम चलेंगे। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अपनी भावना भी बता देना चाहता हूँ, सब किसान की भावना बता देना चाहता हूँ कि ये संगठन जो है, किसान संगठन शांति प्रिय है, शांति के साथ चलेंगे। और मैं कहता हूँ, ये तो हमारे राकेश जी और मेरे किसान साथी एक ट्रायल दे रहे हैं, सरकार को मैसेज भेज रहे हैं। अगर इन्होंने दूसरा कदम कोई उठा लिया, जैसे मैं उदाहरण के तौर पर आपको कहता हूँ कि रहेंगे तो शांतिपूर्वक, लेकिन ये जौन सी एसी में
जौन से कमरे में रहते हैं ये उससे झांक कर नहीं देखेंगे। अगर मेरे किसान ने अपना दूध बंद कर दिया शांतिपूर्वक, अपना अनाज बंद कर दिया, चावल बंद कर दिया, चीनी बंद कर दिया, ये एसी की उस खिड़की से झांक कर नहीं देखेंगे दूध कहाँ से आवेगा, चीनी कहाँ से आवेगी। ऐसा कुछ हमारे टिकैत जी मेरे अनुसार मैं टिकैत किसान भाई हमारे गाँव में बैठे हैं जो यहाँ पे आ नहीं पा रहे हैं कई समस्याओं से, तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप? मैं उनसे ये कहना चाहूँगा, उनकी भावना हमारे साथ आंदोलन के साथ इन किसानों के साथ जुड़ी हुई है। उन्हें दर्द इतना है, इतना तो हमें भी नहीं जो गांव में बैठे हैं, वे किसी मजबूरी के के जरिए तो बैठे हैं। इन्होंने क्या कहना चाहेंगे जो घर पे बैठे हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करेंगे आप? मैं एक अपील करना चाहता हूँ, मेरे युवा जो हैं, आज कोई घर पे नहीं बैठा है। हम दो भाई हैं, राजू और मनोज, दोनों भाई यहाँ पे हैं। और मोदी जी का 56 इंच का सीना कहाँ पे गया? जो बैरिकेडिंग यार यहाँ पे की है, कंटीली तार लगा के, वो चीन की दीवार पे कीजिए जहाँ पे मेरा जवान मर रहा है यार, जहाँ पे मेरा जवान मर रहा है वहाँ पे ये कंटीली तारें लगाइए। अरे जो देश का किसान है वो आज सड़कों पे मर रहा है, जो जवान है वो बॉर्डर पे मर रहा है। इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है आज इस सरकार की? आज तक देश में बहुत प्रधानमंत्री रहे, लेकिन इस मोदी जी जैसा तानाशाह हिटलर सही हमने आज तक नहीं देखी। राष्ट्रवाद की बात करते हैं मोदी जी, राष्ट्रवाद की बात नहीं करते, वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। मैं स्पष्ट बताना चाहता हूँ। लेकिन ये वो देश है जिस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब में भाईचारा है, और उसी भाईचारे को हम कायम रखेंगे और शांति से जीतेंगे। हम मोदी जी आपसे अपील करना चाहते हैं, हम महात्मा गांधी के विचारों को मानने वाले लोग हैं, हमें आप भगत सिंह मत बनाइए। और यदि भगत सिंह बन गए तो हम इतिहास आप उठा के देख लीजिए, यदि अंग्रेजों के अंदर संसद में जाके बम फोड़ सकते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं शांति से हमारा ये हो जाए। यदि देश के जो जवान है, एक बात और बताना चाहूँगा, डॉक्टर साहब है अजय बराला जी हरियाणा से, उनको इस सरकार ने सस्पेंड कर दिया। उन्होंने बोला मैं जो सिख समाज है उनको सैल्यूट करता हूँ। उन्होंने बोला है गुरुद्वारे में हम हमारा कुछ भी लग जाए लेकिन हम लड़ेंगे आखिरी सांस तक, हमारा मोबाइल ले लीजिए, लेकिन हम गुरुद्वारे में खाना खा के टाइम पास कर लेंगे, लेकिन यह काला कृषि कानून वापस लेना पड़ेगा, फसलों का पूरा भाव देना पड़ेगा। जिस प्रकार से आज किसानों के साथ में बर्बरता हुई है उसकी शर्मनाक शब्द नहीं है मेरे पास में। मोदी जी सर मैं जैसलमेर से, राजस्थान से जी, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहना तो क्या है सर, जो आज जो चल रहा है, मेरे डिस्ट्रिक्ट की 1 लाख बीघा जमीन, एक डिस्ट्रिक्ट की 1 लाख बीघा जमीन अंबानी अपने अडानी जी को भेंट की है मोदी जी, सोलर प्लांट के लिए। मैं बताऊँ जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट की देखो, अरे आपको थोड़ा सा उदाहरण और बताना चाहूँगा। जो ये काला कृषि कानून है, इस कानून को बिहार में लागू कर दिया गया है। आप सब लोग गूगल चलाते हो, सोशल मीडिया चलाते हो, हमारे तो नेट बंद कर दिया मोदी जी ने, मेरा तो उन्होंने फेसबुक अकाउंट है, ट्विटर, सारा चीज़ें बंद कर रखी है। उस पे आप सर्च कर लीजिए, बिहार में यह काला कृषि कानून लागू हो चुका है। वहाँ पे 800 रुपये क्विंटल मक्के का भाव है और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में 1600 रुपये क्विंटल है। ये क्या लोग कर रहे हैं? ये लोगों को झूठा, और भारत राजस्थान है ना, जो राजस्थान उसमें एक जैसलमेर जिला है, जैसलमेर जिला है, वहाँ पे इन्होंने 1000 बीघा में अनिल अंबानी और अडानी को जमीन दी है, वहाँ पे सोलर प्लांट लगाया जा रहा है। हम किसानों की जो जमीन में राजस्थान से आता हूँ, वीरों की भूमि से आता हूँ, उस पे उन्होंने कब्जा कर लिया है 1000 बीघा पे। यह तो भी शुरुआत है। सारे किसान साथियों जाग जाओ, 1 लाख बीघा यहाँ पर जितने भी सरकारी रहे, किसी ने नहीं बख्शा। आने वाले समय में देश का किसान जग गया है और जाग गया है। एक बात और, हम अपने हकों की लड़ाई के लिए लड़ेंगे। मोदी जी आप हमारा कुछ भी बंद कर दो, लेकिन हमारी सांस आप बंद नहीं कर सकते। जब तक हमारी सांस चलेगी हम लड़ेंगे और शांति से जीतेंगे। सामने रखेंगे असलियत को। ये आतंक मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार, मोदी सरकार, जय जवान, राकेश टिकैत, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। हमारा भाईचारा, देश एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, सबको रहने का अधिकार है, रोटी कपड़ा मकान हमारा अधिकार है, हम लेंगे लेंगे लेंगे। इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब का मतलब मैं आपको बताना चाहूंगा, जो भगत सिंह है उन्होंने हमें एक नारा दिया था, इंकलाब का मतलब है शांति से रहेंगे, हम अपना हक लेकर रहेंगे। हमारा कोई भगत सिंह को जो बदनाम करना चाहते हैं उनको बताना चाहूंगा, हम शांति को मानने वाले लोग हैं, हम उस देश में रहते हैं जिसमें हमारा एक भाईचारा है, हम शांति को मानते हैं और हम उसी इंकलाब के नारे पे जिएंगे और जीतेंगे। तो दर्शकों, हमारे किसान भाई हमसे जुड़े हुए थे, बातचीत करी इनसे आगे की तैयारियों के बारे में, किस तरीके से आगे जो आंदोलन को तेज करने की कोशिश प्रयास कर रहे हो। तो लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद।